नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है और हम सभी ने पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि हम जानते हैं 8,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई हैं, तो इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और कई सारे बच्चे अभी से मॉक टेस्ट देने में भी जुट गए हैं। वो बच्चे जिनका शायद पहले से उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो वो कह रहे हैं कि सर मुझे एसबीआई क्लर्क का मॉक अभी देना है ताकि मैं अपने नंबर गेन कर पाऊं। तो मॉक देने के भी अपने नियम होते हैं, वो नियम जानने आपको बहुत जरूरी है ताकि आपके नंबर भी बेहतर आए और आप भी धीरे धीरे प्रगतिशील अवस्था में अपने आप को अच्छे नंबर की ओर अग्रसर कर सकें, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बेस्ट अप्रोच क्या है मॉक टेस्ट देने की, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप गलती करते हैं मॉक देते टाइम, जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एक बहुत कॉमन रूल है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी चीज है, नहीं जानते तो आज जान लीजिए। ये एक सर्कल मैं आपको दे देता हूं और इस सर्कल के तरीके को आप समझ लीजिए, बस यही आपका मॉक टेस्ट है। इसमें क्या है, मॉक टेस्ट आपने दिया, मॉक टेस्ट क्लोज हो गया। अब इसके बाद आपने एनालिसिस करना स्टार्ट किया। जैसे लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपने 100 नंबर का पेपर दिया है और 100 नंबर के पेपर में, ये 100 नंबर का पेपर था, आपके मार्क्स जो हैं वो 60 आ गए। ठीक है, 60 आपके मार्क्स हो गए और 40 नंबर मतलब आपके गलत हो गए। ठीक है, ओके। आपको करना क्या है, एनालिसिस करते टाइम जो आपने 40 क्वेश्चन गलत किए ना, आप ये देखिए कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट गलत हुआ है। सिलॉग में कौन सा ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट था जो मुझसे गलत हो गया जबकि मैंने पढ़ा हुआ था। कौन सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव में सवाल था जो गलत हो गया, कौन सा सिंप्लीफिकेशन का कैलकुलेशन मुझसे गलत हो गया। जब आप उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो आपसे गलत हुआ है, तो आपको अगला काम क्या करना है, उस पर काम करना है। आप उस सिलॉक के एक आध दो चार पांच क्वेश्चन ओनली अ फ्यू के और लीजिए, उस पर काम करिए। जब आपको दिखे कि नहीं यार, अब मुझसे ये बन रहा है, ये मिस्टेक्स थी, अवॉइड हो गई है, अब मैं ऐसा आगे नहीं करूंगा, तो आप क्या करेंगे, आप फिर ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आप क्या करेंगे, अपनी इंप्रूवमेंट को देखेंगे और फिर वापस मॉक देंगे। ये हर बार करते जाएंगे। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम मैक्सिमम एक्सीलेंस तो अचीव कर सकते हैं ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल परफेक्ट इंसान है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम एक्सीलेंस भी अचीव करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज होती है। और वो कब होगी, जब इसको आप गोल गोल घुमाते जाएंगे। इसको आप गोल गोल घुमाते जाइए कि आपने मॉक दिया, अपनी परफॉर्मेंस को देखा, वीक एरियाज देखा कौन कौन से हैं, उस पर काम किया आपने, जैसी आपको इंप्रूवमेंट दिख गई तो आपने वापस मॉक दिया और इस चीज को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप इनिशियल लेवल पे मॉक दे रहे हैं तो। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, जैसे मैं कहूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स का एक आइडियल अप्रोच क्या होना चाहिए वो आप समझ लीजिए। चार पांच सेक्शन हमारे हमारे एग्जाम में आते हैं। एक नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, राइट, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया, डीआई हो गया और अर्थमेटिक के सवाल हो गए। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं तो नंबर सीरीज क्या आप 3 से 4 मिनट में प्रॉपर कर सकते हैं? अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। चलिए मैक्स टू मैक्स 5 मिनट आप ले लीजिए। 5 मिनट में आप एटलीस्ट क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं प्रॉपर पैटर्न देख के। तो जो आपसे बन रहा है इमीडिएट उसको उड़ाते जाइए। सेम आप क्वाड्रेटिक में 3 से 4 मिनट का समय ले लीजिए। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, अगर मैं कहूं 3 से 4 चार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर आपको ट्रिक याद है, वैदिक मैथ्स पता है, किस तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना होता है, वो तरीके आपको पता है, तो आप मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मिनट लेंगे, इससे ज्यादा समय आप नहीं लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, डीआई एक लेवल हमेशा आसान आता है, एक लेवल टफ आ जाता है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आपने 6 to 8 मिनट यहां पे ले लिए और लास्ट में आपके अर्थमेटिक के जितने क्वेश्चंस हैं, मैं मान लेता हूं 5 से 6 मिनट में आपके ये हो गए। तो आपको ये टाइम जोन कोशिश करना है कि हर एक सेक्शन में आपको ये पर्टिकुलरली देखना पड़ेगा कि मैं इसमें कितना टाइम दे रहा हूं। जो मॉक आप दे रहे हैं वो मॉक भी आपको बताता है कि भाई मॉक में ये चीजें आपने इतना समय लिया, इतना समय लिया, उसको भी आप देखें। जितना ज्यादा आप इसको समझते जाएंगे कि आपको इस सेक्शन में इतना टाइम देना है, इस सेक्शन में इतना टाइम देना है, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप उस पर काम करेंगे और उसकी इंप्रूवमेंट आपको बहुत जल्दी दिखेगी। ये मैंने मैथ्स का बता दिया। लेट सपोज अगर मैं रीजनिंग में यहां पे आ जाऊं, पजल मैं मान लेता हूं 3 सेट एटलीस्ट, और आजकल तो 4 सेट भी आ जाता है, तो मैं मान लेता हूं कि हाँ भाई 8 से 10 मिनट आपके लग सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 8 से 10 मिनट आपके हो जाएंगे।
क्लॉक का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2 मिनट में उड़ा देंगे आप। 2 से 2.5 मिनट का हार्डली सवाल होता है कि इमीडिएट डायग्राम बनाया, आंसर निकाल दिया, खटाक। ऐसी इनइक्वालिटी आ गई, 2 से 3 मिनट में आप निपटा देंगे इसको भी। कोडिंग डिकोडिंग सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग ही पूरा आता है, एलिमिनेशन मेथड से आप आराम से 2-2.5 मिनट में सवाल कर लेंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सवाल, चूंकि हम जानते हैं कि लेटर बेस्ड, नंबर बेस्ड या लेटर नंबर सिंबल बेस्ड आते हैं, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सीरीज देखेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2 से 3 मिनट में आपका ये हो जाएगा। मशीन इनपुट आउटपुट, ये तो आपका प्रीलिम्स का नहीं है, मेंस का है। यहां मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसके लॉजिक को समझते हुए में 3 से 4 मिनट लग जाता है, तो ये मेंस का सेक्शन है, इसको प्रीलिम्स में ऐड मत करिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं यहां कहूं, जो भी आपका ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, ब्लड और डायरेक्शन हमें थोड़ा लेंदी मिलता है, थोड़ा सा लेंदी मिल जाता है कि हाँ यार इसमें हम जानते हैं कि एक पैरा बनाना होता है, पैरा के बिहाफ में 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो यस आपके 4 से 5 मिनट आराम से यहां भी लग जाते हैं। ये मैंने आपको एक आइडियल टाइम दे दिया, आप इसको कम कर सकते हैं तो वो आप देखिए कि आप इसको कितना कम कर सकते हैं। क्या आपके पजल का समय और कम लग सकता है क्या? अगर लग सकता है तो बहुत अच्छी बात है, इस पे आपको काम करना है, खुद से कोशिश करें, अगर ये और कम हो जाए समय तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंग्लिश। आरसी 7 से 9 मिनट आइडियल टाइम, इससे कम आप कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट 3 से 4 मिनट आइडियल टाइम, कम कर लीजिए। स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलम, वर्ड एक्सचेंज, इन सारे टाइम ड्यूरेशन जो आप देख रहे हैं, ये आइडियल टाइम है, इससे कितना आप कम कर सकते हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन हो गया इंग्लिश का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो, और अगर आप मॉक दे रहे हैं तो। ध्यान रखिएगा, मॉक में एक आपको ऑप्शन मिलता है परसेंटाइल का। परसेंटाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, परसेंटाइल आपकी एक्यूरेसी को डिसाइड करता है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपने कोई मॉक दिया और उस मॉक में जैसे ही आप परसेंटाइल पे गए और परसेंटाइल वो जो है वो आपका 90 प्लस या 95 के आसपास आ रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल अच्छे जोन में हैं, आपका परसेंटाइल काफी अच्छा है, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। बस रेगुलर बेस पे रिवाइज करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, सीखते जाइए, ठीक है। तो अगर आपका परसेंटाइल 90 से 90-95 के बीच में आता है तो आपका स्कोर अच्छा है, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में आपकी तैयारी है, और काम करिए। अगर आपका परसेंटाइल 80 से 95 के बीच में है तो इसको एवरेज परफॉर्मेंस मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा। अभी भी आपको अपने वीक एरियाज पे काम करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने हैं। अगर आपको लगता है तो आप पीडब्ल्यू का कोई कोर्स ले सकते हैं, वहां से आप फ्रॉम द बेसिक पढ़ लीजिए, लेकिन जो भी करिए आप इसको बढ़ाइए, फैकल्टी से अपने डाउट पूछिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बेस अपना क्लियर करिए, क्योंकि ये 80 से 95 अगर परसेंटाइल है तो वो एक वीक परफॉर्मेंस मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं, रेड अगर है 80 से कम है भाई, फिर तो यार गेम ही खत्म है। 80 से कम है मतलब बहुत काम करना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा। तो किसी भी मॉक टेस्ट को अगर आप दे रहे हैं तो हमेशा परसेंटाइल पे आप जरूर फोकस करिए कि मॉक देने के बाद आपका उस मॉक में परसेंटाइल कितना आ रहा है। अगर वो 90 प्लस है तो अच्छी बात है, 80 से 95 है ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और 80 से कम है फिर तो भाई वारे न्यारे हैं, फिर तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मतलब वाकई एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं आप, राइट, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर देख लीजिएगा। आई होप आपको मॉक टेस्ट के सारे तरीके जो हैं वो मैंने प्रॉपर बता दिए हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया है कि मॉक टेस्ट किस तरह देना होता है और क्या इसकी प्रॉपर अप्रोच होती है, राइट। कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं, टेस्ट करें, अपना स्कोर अच्छा करें, है ना। मेरी भी ये शुभकामना है कि आप एसबीआई क्लर्क इस बार जरूर निकालें, उसके लिए जो भी हो सकता है अर्पित सर ऑलवेज रेडी फॉर यू। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।